ब्रो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, माय नेम इज़ मन्नत। मैं रहता हूँ कठुआ में। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट में पढ़ता हूँ और ये मेरे भैया है। और ये आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यो गाइस, मान्यता। यो गाइस, ये बैडी है। बैडी कहाँ की बैडी? कठुआ। कठुआ की बैडी। चलिए जी, सामान बांधते हैं। हीरानगर बेसिकली। ओहो, एड्रेस नहीं बताते पूरा प्रॉपर। निकाल रहे भैया, एक मिनट। हाँ, अरे ब्रो तू कहाँ लेके जा रहा है साइकिल को? बैग बांधना है भाई, यहाँ रख गया है। भैया चाहता तो ये नहीं कर सकता था, पर इसकी मस्ती तो देखो। अरे तुम रहने दो यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये लोग देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। ये उल्टा और ज्यादा काम बढ़ा देते हैं भाई। मुझे तुम आराम से अपने हिसाब से पैकिंग करने दो भाई। पैकिंग नहीं, बांधने दो, सामान ही गिर जाएगा नहीं तो। पहले हम लोग जो है वो वहाँ पे छाँव में जाके साइकिल पे जो है वो सामान वगैरह बांध रहे थे, लेकिन वहाँ पे ऑल ऑफ सडन सीमेंट आ गया तो वो लगाना था, तो इसलिए हम दोनों भाई बहन जो है वो अब धूप में सड़ रहे हैं। लेकिन तुम एक मैं भी हूँ कैमरामैन। तुम थोड़ा सा मुझसे दूर खड़े हो जाओ, इसको छूना नहीं है, ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद इतनी ही चाहिए, तुम्हें इसको टच नहीं करना है, ठीक है? चलिए जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। निकल रहे हैं आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और आज पंजाब एंटर करेंगे, देन जो है हिमाचल का ट्राई करेंगे। अभी जो है धूप इस टाइम पे निकली हुई है, बारिश का कोई असर नहीं है। मौसम थोड़ा, टेम्परेचर जो है इस टाइम पे वो 42 डिग्री के करीब जा चुका है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा लेट निकलूँ, लेकिन इतना भी लेट नहीं निकलना है कि 2-4 घंटे चलने के बाद जो है वो वापस से अंधेरा हो जाए, फिर दिक्कत होती है रात को चलने में। और कल थोड़ी बहुत मुझे जो है वो थकान भी हो चुकी थी। सोचा तो था कि 100 किलोमीटर के करीब हम लोग राइड करेंगे, बट 45 to 50 किलोमीटर ही हो पाया। आज देखते हैं हम लोग कितना राइड कर पाते हैं। बस सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, लंच करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जी निकलने से पहले एक बार और जो है वो पार्टी हो रही है। कल जो है ना वो कलाड़ी कुलचा पार्टी, समोसा पार्टी, और खाना वगाना बाकी सब चीज़ें तो रही रहे। मासी की ममता के आगे माँ की ममता भी कभी कभी जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि मासी जो परांठे खिलाते हैं ना, क्या बात है। और मेरे होते हुए जब कभी मैं आता हूँ तब इन लोगों को भी आलू प्याज के परांठे मिलते हैं, जो कि इनको पता नहीं है कि ढाबे वाला टेस्ट, जो ढाबों पे परांठे मिलते हैं ना, टेस्टी वाले, फीलिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, वैसे वाले परांठे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अभी भी ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, कोक वगैरह पी लिया। अब जो है निकलने से पहले मैंने बोला कि मुझे जाना ही जाना है, तो निकलने से पहले एक बार फिर से समोसा, मटर, चटनी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है, और ये कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, ये भी मैं साथ में लेके जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, फिर कोक वोक फिर से पीते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर आज की राइड जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, कशमकश से लड़ाई झगड़ा करके मैं निकला हूँ, और अभी शाम के जो है 4:15 हो चुके हैं। निकलने ही नहीं दे रहे थे, निकल ही नहीं पा रहा था मैं, कभी कुछ। और जो निकलने नहीं दे रहे थे वो ये शैतान बच्चा है। इसको स्वेटिंग देखो आप कितनी हो रखी है। अभी ये बस कितना 50-100 मीटर चला होगा, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मेरा भी थोड़ा मन था कि थोड़ी शाम जैसी हो जाए तभी निकलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो है थोड़ा लेट भी उठा हुआ था। तो लंच वगैरह किया, उसके बाद 1-1.5-2 घंटा फिर हो गया। देन हमने सोचा कि चाय वगैरह भी पी के निकलते हैं। टाइम हो ही जा रहा है। और अभी भी ये लोग, कोई हवा निकाल रहा है टायर की, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इनको पता नहीं था कि मेरे पास इन्फ्लेटर है। मैंने भर लिया आराम से, सामान तक छुपा दिया, ये वाला बैग जो है मेरा छुपा दिया। लेकिन अब मैं लड़ झगड़ के जो है निकल गया। इनको बोला कि 2-4 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन इस भाई को पता है कि 2-4 दिन में नहीं आऊँगा। चलिए निकल चुके हैं। अभी ये जो है मुझे आगे 500 मीटर छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर की ये वाली कुछ गलियाँ हैं, तो यहाँ का मुझे रास्ता पता नहीं है। और इनके वाला जो एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बाहर निकलते ही फिर हम लोग कठुआ से शहीदी चौक से जो है वो हटली मोड़ वाली तरफ जाएंगे। देन हटली मोड़ पहुँचते जो है वो नेशनल हाईवे आ जाएगा। चल ब्रो, निकला जाए, फिर मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई कर दबा के, ठीक है? चल रहे। ये यहाँ पे साइकिल हमने थोड़ी देर के लिए खड़ी करी है सफ़ेदे के पेड़ के नीचे। बहुत गर्मी है भाई, 5 बजे के करीब टाइम हो चुका है। इतनी गंदी वाली ह्यूमिडिटी है ना, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। गॉगल तो मैंने आज निकाल ली थी कि धूप लगती है, और स्किन जो है अब टैनिंग हो ही जाएगी, अगले 2-3 दिन में टैनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ये रंग वंग उड़ जाएगा सब। लेकिन ना जितनी स्वेटिंग हो रही है वो सारी की सारी जो है वो गॉगल पे पड़ रही है, मतलब ये भी पूरा भीग चुका है आगे से। तो यहाँ पे हटली मोड़ से, मतलब नेशनल हाईवे से थोड़ा सा पहले ही मैंने एक ब्रेक ले लिया 2-4 मिनट का। प्यास भी बहुत लगती है ना जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। और ये नीचे वाली तरफ से जो है एक नहर जा रही है। तो जी पहुँच गए हैं वापस से नेशनल हाईवे पे।
और यहाँ से जो जम्मू एंड कश्मीर पंजाब का बॉर्डर है वो रह गया मात्र 6 किलोमीटर। और आज लखनपुर पहुँच के देन जो है सबसे पहले पंजाब एंटर करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग पंजाब के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश आज एंटर कर पाते हैं कि नहीं। वो अंदर वाला रूट है, आपको पहुँच के बताते हैं। ये वाले भैया जो है ये काम नहीं करेंगे। अगर लोग जो हैं वो रोड के ऊपर कूड़ा कचरा प्लास्टिक की बोतल ये सब ना फेंकें। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भरी हुई बोतल, भरा हुआ खाना, पैक्ड फूड जो है वो साथ में लेके घूमते हो, चाहे वो हाईवे हो चाहे पहाड़ हो, तो यार उसको ना अगर हाइट पे जा रहे हो तो भरा हुआ आप लेके जाते हो तो खाली नीचे भी लेके आया करो, एक अच्छी सी जगह पे डंप किया करो। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो कहीं भी जो विंडो है, मिरर है, ग्लास है गाड़ी का, उसको ओपन करके बहुत ईजी है बाहर फेंक देना। लेकिन आप अच्छे नागरिक नहीं हैं अगर आप ऐसे कहीं पे भी फेंक रहे हैं। क्या आप लोग अपने घर पे कहीं पे भी फेंक देते हैं? तो ये काम मत करिए। स्पॉट होता है, डस्टबिन लगे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सही जगह पे डंप करिए, कहीं भी मत फेंक दिया करो यार। और अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी ये चीज़ समझाओ और बच्चों को भी समझाओ। बसोली 74, बिलावर 72, लखनपुर मात्र 2, पठानकोट रह गया 18 किलोमीटर। और ये वाली वाइट लाइन जो है इसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, बट फिर भी रिस्क है कि कोई आगे पीछे से ठोक सकता है। तो जितना हो सके मैं लेफ़्ट तरफ होके चल ही रहा हूँ। और रिस्क रहता है जी, जो मेन नेशनल हाईवे रहता है ना वहाँ पे रिस्क रहता ही है। इसीलिए जल्द से जल्द जो है हम लोग लिंक रोड लेंगे। ओहो साइकिल वाले भैया, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं जी। जब फूल लगते हैं ना कितना अच्छा नज़ारा है, देखो वाह। खंड मिठे लोग डोगरे। पहुंच चुके हैं दोस्तों लखनपुर में, जो कि एंट्री पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ से जो है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जितने भी लोग आउट ऑफ JNK हैं और अगर कोई पहली बार आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर जब कोई वैष्णो देवी यात्रा या अमरनाथ यात्रा कर रहा है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि जिन लोगों की भी प्रीपेड सिम है ना, उनकी सिम जो है इस वाले पॉइंट के बाद वो वर्क करना बंद कर देगी। आपको जो है इधर न्यू सिम लेनी पड़ेगी या फिर आपको पीछे से ही जो है वो पोस्ट पेड सिम करवा के आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे नहीं पकड़ेगा। तो ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जिस टाइम पे आप पंजाब के बाद जो है वो JNK एंटर करेंगे, जो कि द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लखनपुर है, तो आपको कुछ ऐसा सा स्पॉट दिखेगा। महाराजा गुलाब सिंह जी की ऊपर प्रतिमा बनी हुई है। महाराजा गुलाब सिंह 1792 से लेके 1857 तक इनका जो है वो रूल रहा, और उसके भी जो है वो 100 साल के बाद और रूल रहा। रॉयल डोगरा डायनेस्टी। तो लास्ट जो किंग थे, इवन जो इंडिया के लास्ट किंग रहे हैं वो रहे हैं महाराजा हरी सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के किंग थे। अब उनकी बहुत बड़ी जो है वो एक गाथा है, वो आपको सुनाएंगे जब कभी हम लोग JNK एक्सप्लोर करेंगे। अभी टाइम आ गया है हमारी जो जन्मभूमि है उसको टाटा बाय बाय करने का, और अब कर्म भूमि की तरफ चलते हैं, हमारे पहाड़ों की ओर। बस अब बीच में जो है एक वो ब्रिज आएगा, एक पुल आएगा, और फिर जो है पंजाब एंटर हम कर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अगर आपस में कनेक्ट कर रही है ना, आप ध्यान देना बीच में ज़रूर कोई ना कोई ब्रिज होगा। ये है जी वो ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को पंजाब के साथ। और ये वाला जो ब्रिज है ये भी न्यूली ओपन हुआ है। काफ़ी टाइम से जो है पिछले 1 साल से ये ब्रिज टूट चुका था, कोलैप्स हो गया हुआ था पिछले वाले मॉनसून में। अभी इस बार ये ओपन किया हुआ है, देखते हैं कि ये वाला मॉनसून ये संभाल पाता है कि नहीं। अदरवाइज़ वो जो साथ में राइट साइड पे आपको ब्रिज दिख रहा है, दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो उसी तरफ से जाता था। और ये नीचे जो है आपको नदी दिख रही है, और सामने वहाँ पे डैम जो कि रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अभी आपको आगे वाली तरफ जाके जो है नहर भी दिखाते हैं, रावी नहर। उसका कलर देखना कितना सही लगेगा। बस यहीं से थोड़ी सी आगे जाके हम लोग जो है अंदर ही अंदर से अब चलते जाएंगे। ये आ गया जी पठानकोट पुलिस का नाका।
इसी के साथ हम लोग जो हैं वो पंजाब में एंटर कर गए हुए हैं। और आगे ना भी एक नाका आने वाला है पंजाब पुलिस का। बहुत तगड़ी वाली चेकिंग होती है यहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली, खासकर JNK वाली गाड़ियों की। लखनपुर पुलिस जो है वो पंजाब वाली गाड़ियों की खासकर चेकिंग करती है, और यहाँ की पुलिस जो है वो JK नंबर वालों की। ये चलता रहता है आपस में थोड़ा बहुत। ये देखिए जी इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, ट्रैक्टर वाला एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, कितनी ज़्यादा क्यूट है यार ये। तो जी ऑफिशियली पंजाब में एंटर कर गए हैं। हमारी लद्दाख राइड 2026 जो कि चंबा से होते हुए, साच पास से होते हुए हम लोग किलार से होते हुए केलोंग निकलेंगे। पहली स्टेट हमारी कवर हो गई, JNK जो कि हमारी अपनी स्टेट थी। और अब हम लोग जो है ऑफिशियली पंजाब में एंटर कर गए हैं। बस 20-25 किलोमीटर हमें और चलना है, और अंदर ही अंदर से हम लोग जो है शाहपुर कंडी वाली तरफ से, जो कि अंदर का रास्ता है, वहाँ से एंटर करते ही आगे जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। और ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी बहुत बड़ी वाली ये नहर है, यहाँ से क्लियर आ नहीं रहा होगा, आपको आगे जाके दिखाते हैं। भाई साहब क्या ही आवाज़ आ रही थी पानी की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैनाल है, और इस पॉइंट पे ना इतनी ज़्यादा ठंडी वाली हवा चल रही है ना, क्योंकि पानी आ रहा है, पानी के बीच में से ये ब्रिज है, और वो वहाँ वाली तरफ से जो है वो नेशनल हाईवे है। अब हमने नेशनल हाईवे जो है वो छोड़ दिया हुआ है, सामने से जो है वो पठानकोट का रास्ता चला जाता है, यहाँ से भी जाता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर वाली तरफ से ही निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और हाईवे पे जो है वो ट्रक वगैरह रहते हैं, तो पीछे से ठुकने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। और हाँ, अब सूर्य देव जो है वो भी अस्त हो चुके हैं, तो गॉगल पहनने का कोई मतलब है नहीं फ़िलहाल के लिए। हाँ मज़ा आ गया, लेकिन बहुत टाइम के बाद जो है ना ठंडी हवा देखने को मिली है। बस 2 दिन और, उसके बाद टेम्परेचर एकदम मस्त हो जाएगा, मज़ा आएगा, और फिर हम लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग भी निकलना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो दिन में चला ही नहीं जाता है, सुबह 5-6 बजे निकलना चाहिए, लेकिन उतनी जल्दी जो है वो नींद खुलती नहीं है, और दोपहर को तो तौबा ही है। तो 2 दिन हो गए हमको चलते हुए, दोनों दिन हम लोग जो है दोपहर को 4-4:30 बजे ही निकल रहे हैं। कल भी शायद ऐसा ही हो, अभी देखते हैं, चलते हैं कि कितना और जो है हम लोग डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। चश्मे को कहीं बैग के अंदर डाल लेते हैं। अभी वहाँ वाली तरफ से तो नहर कुछ खास दिखाई नहीं दे रही होगी, यहाँ वाली तरफ से आप देखिए जी कितनी विशाल है यार, ये लग रही है ये नहर है, तौबा तौबा। लेकिन अंदर ना पानी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। मैं जब कभी भी इस रास्ते से आया हूँ ना, मुझे कभी पानी नहीं दिखा, ये खाली खाली दिखी। इसमें भी ये जो पानी है ना, ये रावी नदी का ही पानी है। अंदर वाली तरफ के रास्तों से चलने के फ़ायदे ये रहते हैं कि आपको ट्रक्स नहीं मिलते, आपको हैवी व्हीकल्स जो है वो नहीं मिलते, और थोड़ा सेफ़ रहता है, इसीलिए प्रेफर करेंगे अंदर वाली तरफ से ही चलेंगे। हाईवे मोस्टली हम लोग अवॉइड करेंगे, जो मेन हाईवे वाला स्पॉट था वो तो हमने कवर कर दिया। और अंधेरा अब जो है वो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 7:45 बज चुके हैं, 8:15 8:30 बजे के करीब जो है वो कम्प्लीटली अंधेरा हो जाता है। एंड शाहपुर कंडी जो है वो रह गया हुआ है 7 किलोमीटर यहाँ से। उसके बाद हमें पता है, क्योंकि ये सारी लोकेशन से हम लोग फेमिलियर हैं, काफ़ी ज़्यादा बार जो है यहाँ पे घूमे हुए हैं, तो उसके बाद जो है 10 किलोमीटर हमें और कवर डिस्टेंस करना है। वहाँ पे जो है एक रुकने का हमारा ठिकाना है, उस बारे में हम लोग जानते हैं। और अब जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, हालांकि जो हवा है वो नहीं चल रही है, लेकिन स्वेटिंग अब थोड़ी जो है वो कम हो गई है। धूप बहुत ज़्यादा परेशान करती है, धूप इतना परेशान नहीं करती जितनी स्वेटिंग होती है ना, जो बहुत स्वेटिंग होती है, पूरे बदन से स्वेट निकलता जाता है, और फिर चश्मे के ऊपर भी पानी गिर रहा है, माथे से भी निकल रहा है, यहाँ से भी पूरा चिप सा लग रहा है। मैं तो बस यही सोच के खुश हो ही जा रहा हूँ कि बस 1-2 दिन और, उसके बाद ठंडा इलाका आ जाएगा। शरीर की तकलीफ़ जो है वो तो हम लोग संभाल लेंगे, ये स्वेटिंग वाला जो है, जब तक जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री 15 डिग्री उस वाले एरिया पे हम लोग नहीं जाते, मज़ा नहीं आने वाला। अभी देखते हैं कितना हम लोग डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाते हैं। 1-1.5 घंटा मैं और चलने वाला हूँ। अंधेरे में कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्या ही अपना ही चेहरा दिखाता रहूँगा, अंधेरा क्या ही दिखाना। तो ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। ब्लॉग अगर आज का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करके क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।